छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विष्णुदेव सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी है। बीते करीब 4 माह से रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहा है। कानून के नजरिए से यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुलिस को सीधे तौर पर वो अधिकार मिल जाते हैं जो एसपी या एसएसपी के पास नहीं होते और उन्हें कलेक्टर से अनुमति लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है। रायपुर में इन 4 महीनों का आकलन किया जाए तो शहर में पुलिस अफसरों और पुलिस वाहनों की तादाद तो बढ़ी है, पर सवाल उठता है कि अब तक में शहर को इसका फायदा क्या ही मिला है। नमस्कार, अभिषेक दुबे के साथ आप देख रहे हैं CGNN लाइव। देश के चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा 15 राज्यों के 63 शहरों में पुलिस कमिश्नरी लागू है, जिसमें रायपुर का नाम भी अब शामिल हो चुका है। देश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किरण बेदी का नाम आपको याद ही होगा। दिल्ली में डीसीपी के तौर पर जब उन्होंने कमान संभाली तब उन्होंने जिस तरह के कड़े फैसले लिए, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की दिशा में जो काम किया, डीसीपी रहते हुए भी उन्हें पुलिस कमिश्नर सरीखे सम्मान मिला था, जबकि उस दौर में गैंगस्टर की धमक देखी जाती थी। बहरहाल आज की चर्चा किरण बेदी पर नहीं है, बल्कि रायपुर के बाद दुर्ग और बिलासपुर की बारी पर है। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो पर। रायपुर पुलिस कमिश्नर के तौर पर पहली नियुक्ति डॉक्टर संजीव शुक्ला की हुई है। इससे पहले तक रायपुर पुलिस का कप्तान एसएसपी रैंक के आईपीएस अफसर हुआ करते थे। शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को ध्यान में रखकर सरकार ने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली तो लागू कर दी, एस्टेब्लिशमेंट भी दे दिया, जरूरत के मुताबिक अफसरों की तैनाती भी कर दी, लेकिन इन 4 महीनों में रायपुर की कानून व्यवस्था कितनी मजबूत हुई है, इस पर सवालिया निशान लग चुका है। हाँ, लोगों के मोबाइल पर चालानी कार्रवाई के मैसेज में जोरदार इजाफा हुआ है। हर दूसरे दिन तगादे का संदेश लोगों को मिल रहा है, पर ना तो गुंडागर्दी में कोई कमी आई है, ना ही चाकूबाजी और मारपीट के मामले कम पड़े हैं और ना ही बदमाशों में किसी तरह का खौफ नजर आता है, बल्कि नशेड़ी और बदमाशों की वजह से आम लोग दहशतगर्दी के शिकार जरूर बने हैं। माना जाता है कि नई व्यवस्था लागू होती है तो शुरुआत से रिजल्ट नहीं आते, बल्कि समय लगता है और अनुभव के साथ ही नई सीख मिलती है। पर पुलिसिंग कोई नई चीज तो नहीं है। शहर में पुलिसिंग कमिश्नरेट लागू होने से पहले भी थी, बल्कि अब तो ज्यादा अधिकार या यूं कहें कि सीधे अधिकार मिल गए हैं। ऐसे में 4 गुना ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम होना चाहिए और परिणाम दिखने चाहिए थे, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले हैं। इसके बावजूद भी डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री का मानना है कि रायपुर के बाद अब दुर्ग और बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। विभिन्न विभागों में के कारण पेंडिंग रहा करते थे, आगे नहीं बढ़ते थे। उन विषयों पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, सख्ती के साथ कार्यवाही हो, तुरंत कार्यवाही हो, इसके लिए जो आवश्यक है वो कमिश्नरेट प्रणाली अभी रायपुर शहर में लागू की गई है और मैं ये सोचता हूँ कि आवश्यकता अनुरूप इसका विस्तार होना चाहिए। होगा, हम सरकार में बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, इसको बिलासपुर और दुर्ग में भी प्रारंभ करने की जरूरत है, वह भी आगे किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा बिलासपुर और दुर्ग ही नहीं, बल्कि और भी कई शहर हैं जहां अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश का संभ्रांत वर्ग यही चाहता है कि चाहे प्रणाली कोई भी लागू हो, अपराध पर नियंत्रण पाया जाए, आम लोगों को दहशतगर्दी के माहौल से मुक्ति मिल सके। इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।